मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रेसिपी शूट करती हूँ और रेसिपी शूट करते करते मुझे इतना टाइम हो जाता है कि मेरा खाना बनाने तक का भी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। आज मैं अपनी रेसिपी शूट कर ही रही थी तो मैंने देखा टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है कि खाना खाने का टाइम ही निकल रहा है। फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ आसान सी रेसिपियाँ सिलेक्ट कर रखी है मैंने जो जल्दबाजी में वो बनाती हूँ। 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है, वो भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। तो आप देख सकते हैं घर में पूजा चल रही थी और लास्ट में होता है कीर्तन 10 से 15 मिनट का होता है। मैंने देखा मुझे टाइम ज़्यादा हो चुका है और बच्चों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया है। भोग के लिए 2-4 मिनट लेट हो जाए तो चलता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो मन दुखी होता है। फिर मैंने फटाफट से क्या किया, सबसे पहले लेके आई आलू, उसके बाद फटाफट से खोल दिया है यहाँ पर फ्रिज में से निकाले हैं टमाटर। तो 2-3 टमाटर निकाल लिए हैं, बस देखते जाइए क्योंकि मेरी तरह आजकल सभी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी है। कितनी बार तो खाना बनाने तक का भी टाइम नहीं मिल पाता है, या कभी कभी थकान की वजह से खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके से कुछ रेसिपियाँ आप अपने घर में बनाइए जो कि आसानी से बन जाती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो एक तरफ मैं अपनी रेसिपी को भी शूट करती रहूँगी और दूसरी तरफ अपना खाना भी बनाती रहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 4-5 छोटे छोटे से साइज़ के आलू लिए हैं। आलू तो 4 ही हैं, एक मोटा सा है, 3 छोटे छोटे साइज़ के हैं। इनको मैंने छील लिया है और फटाफट से इनको थोड़ा सा रफली जैसे भी आपको लगे इस तरीके से कट कर लेना है। कितनी बार तो मैं आलू को छीलती भी नहीं हूँ, अगर ऐसे आलू होते हैं कि उनका छिलका रगड़ने से साफ़ हो जाता है। उसके बाद उठा लिए हैं फटाफट से ये टमाटर को अच्छे से धो लेते हैं और एक बार आलू को भी फिर से धो लेते हैं। कहा तो जाता है और हमने भी किताबों में पढ़ा है सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा धोती हूँ। मतलब मेरा मन सही नहीं मानता है, जल्दबाजी में जो काम हो रहा है ना, तो सोचते हैं अपनी तरफ से कोई भी मतलब इस तरीके की मतलब गलती ना हो जिससे हमारा खाना मतलब अच्छा ना बने या कोई गंदगी की गुंजाइश रह जाए। तो ये जो टमाटर हैं चाहे तो आप पीस लो अगर आपको टाइम है, नहीं तो आप आलू के साथ ही इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लो। तो जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं तो उस हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। कभी कभी टमाटर को पीस के डाल लेती हूँ, कभी कभी काट के ही डाल लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर उठा लिया अपना कुकर और फटाफट से इस कुकर को रख देते हैं गैस के ऊपर। एक साइड में अपना काम भी करना है। कढ़ाई देख रहे हैं ना, तो उसमें बन रही है नमकीन की रेसिपी। तो जैसे ही हमारा कुकर यहाँ पर गर्म होता है फटाफट से यहाँ पर डाल देते हैं तेल। अक्सर मैं खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तेल गर्म होते के साथ ही जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च को कट करके डाल देते हैं और उसको हल्का सा चटका लेते हैं। अगर घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो आप फटाफट से थोड़ा सा लहसुन या थोड़ी सी प्याज को कट करके डाल सकते हैं और उस तड़के को अच्छे से भूनने के बाद टमाटर और आलू दोनों को ही एक साथ डाल देना है। अब प्रोसेस आता है इसकी अच्छे से भुनाई करने का। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि बीच में कुछ और भी काम करना है जो ज़रूरी है, तो इनकी भुनाई भी हो जाएगी और मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। दूसरा काम कौन सा है, वो है चावल, क्योंकि हमें यहाँ पर चावल भी तो डालने हैं। तो फटाफट से मेजरिंग कप उठाते हैं, क्योंकि जब भी मैं जल्दबाजी में खाना बनाती हूँ तो मेजरमेंट का खासकर ध्यान रखती हूँ। 2 कप के जितने मैंने यहाँ पर ये चावल ले लिए हैं, 2 से ढाई कप के जितने। घर में हम 4-5 सदस्य हो रहे हैं ना, तो इतने चावल लग जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि दीदी आप कौन से चावल का इस्तेमाल करते हैं जो चावल इतने अच्छे बनते हैं, तो मैं यहाँ पर ये नॉर्मल चावल इस्तेमाल करती हूँ। इन चावल को मैं अपने गांव से ही लेके आई थी, मतलब जिस किराने स्टोर पे से मेरा वहाँ पे सामान आता था ना, तो वहीं से लेके आई थी। इतने अच्छे चावल मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। घर पे ये 70 से 75 रुपये किलो में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। अभी हम लेके नहीं आए हैं, सोच रहे हैं घर जाएंगे ना तो घर से लेके आ जाएंगे। इसके बाद 4 से 5 मिनट तक आलू और टमाटर दोनों को इतना अच्छी तरीके से फ्राई किया है कि इसमें जो तेल वगैरह है ना वो एकदम सेपरेट होने लगा है। अच्छे से चावल को धो के डाल दिया है और बेसिकली यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। इनको 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया सा भून सा लेते हैं। बारी आती है यहाँ पर पानी डालने की। अगर आपको टाइम लग जाए कि आप थोड़ा सा पानी गर्म कर सकते हो साइड में तो कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मल नल से निकाल के पानी डाल दीजिए। मुझे टाइम था इतना, मतलब अगर मैं याद रहता तो मैं इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर सकती थी, बट बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा। जितने मैंने चावल लिए थे उसका मैंने 1.25 गुना पानी यहाँ पे डाल दिया है। कुकर में बना रही हूँ ना, तो कम से कम 1.25 गुना पानी तो हमें यहाँ पे डाल ही देना है, और खुले में बना रहे हो तो 2 से ढाई गुना पानी आपको यहाँ पर डाल देना है।
कुकर का ढक्कन लगा दिया है। थोड़ा सा यहाँ से सामान भी हटा देती हूँ और कुकर में लगाते हैं बैक टू बैक 4 से 5 सीटी, क्योंकि दम देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे ये खाना 15-16 मिनट में तैयार करना था। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी भी आ चुकी है। मैंने कुकर में लगातार 4 से 5 सीटी लगा ली है और 4-5 सीटी आने के बाद तुरंत कुकर को उतारा। जितना इसके अंदर प्रेशर बन रहा था वो सारा का सारा प्रेशर निकाल दिया और हल्के से हाथों से इन चावल को चला दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इन चावलों को बहुत ज़्यादा देर तक भिगोया भी नहीं था। बहुत ज़्यादा क्या, इनको तो मैंने भिगोया ही नहीं था। तो जब भी कभी मैं इस तरीके से जल्दबाजी में खाना बनाती हूँ तो चावलों को भिगोती नहीं हूँ। चावल को 4 से 5 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के पानी बदल बदल के इनको धो लेती हूँ। इनके ऊपर गंदगी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और बस ऐसे ही जो है कुकर में डाल देती हूँ। मतलब इतने बढ़िया बन के तैयार होते हैं ना, और इतनी मतलब टेस्टी ये खाना बन के तैयार होता है ना कि प्लानिंग से बनाया गया खाना भी इसके सामने फेल है। हम इसको खाते हैं घी डाल के, खासकर बच्चे, हम नहीं खाते हैं। तो आज जल्दबाजी की रेसिपी कैसी लगी?